कौन किससे बढ़कर है, ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे गंगा नदी का जल सबसे पवित्र, सबसे बड़ा माना गया है। इसमें गंगा जल से भी बढ़कर जल है। वो कौन है? मेघ जल, जिससे बारिश होती है और संसार में खेती होती है, जिससे सभी मानव प्राणियों का और जीव जंतुओं का पेट चलता है, जीवन चलता है। वो मेघ जल कहलाता है। और सूर्य सबसे बढ़कर है, लेकिन सूर्य से भी बढ़कर है कोई चीज़। सूर्य से बढ़कर अग्नि है, जिससे भोजन पकता है और समस्त जीवों का पेट भरता है। तो सूर्य से भी बढ़कर है अग्नि। और वायु, वायु सबसे बढ़कर है हवा। तो जो ये हवा है, जो हवा चलती है, उससे भी बढ़कर है हवा, वायु जिसे बोलते हैं श्वास वायु, जिससे इंसान श्वास लेता है, वो सबसे बढ़कर है श्वास वायु। जो हवा चलती है पेड़ पौधों से, तो उन सबसे बढ़कर ये श्वास वायु है, जिससे रुकने पर इंसान का जीवन समाप्त हो जाता है। और माँ जो पैदा करती है वो सबसे महान होती है, लेकिन माँ से भी बढ़कर है। वो क्या चीज़ है? माँ से भी बढ़कर वो धरती माँ है। अपनी माँ तो 9 महीने पेट में रखती है, भरण पोषण करती है, लेकिन धरती माँ अपनी गोद में 100 वर्ष तक रखती हैं और इंसान के सुख दुख, पाप, अच्छाई बुराई, ये सभी माताएं सहती हैं। तो माँ सबसे महान होती हैं। गौ माता, गंगा माता, देवी माता, अपनी माता, ये सब माएँ हैं। माँ का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। और लाखों मुसीबत खाई मगर रोई नहीं। संसार में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं बताऊंगा। पहले प्रश्न है कि संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं होती है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे लोग जानते हुए भी नहीं जान पाते? तीसरा प्रश्न है कौन से कर्म का फल मनुष्य को मरने के बाद मिलता है? चौथा प्रश्न है कि संसार में मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ? इन चारों प्रश्नों के उत्तर हैं कि संसार में कीर्ति ही ऐसी वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं होती। दूसरा उत्तर है संसार में ईश्वर ऐसी वस्तु है
जिसे लोग जानते हुए भी नहीं जान पाते हैं। और तीसरा है कि मनुष्य के पाप और पुण्य का फल मरने के बाद मिलता है। चौथा प्रश्न का उत्तर हो गया कि संसार में इंसान का जन्म परोपकार करने के लिए हुआ है। यही सार्थक चीज़ें हैं, यही उत्तर है। जय श्री नारायण भगवान।